सो हाउ मेनी कार्ब्स डू यू एक्चुअली नीड वाइल ऑब्टेनिंग योर फिटनेस गोल्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कार्ब्स की कि आपको बल्किंग में, श्रेडिंग में और अपना जो नॉर्मल इंडिविजुअल है उसको अपनी फिटनेस मेंटेन करने में के लिए कितने कार्ब्स चाहिए। सो लेट्स बिगिन। Back, ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel. Today there is another video on the carbs. आज हम बात करेंगे कार्ब्स की। चलो आज हम शुरू करते हैं कि जो एक फिट इंडिविजुअल है उसको कितने कार्ब्स चाहिए अपनी डेली रूटीन में। यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं उस इंडिविजुअल का जो 70 kg का है और 2000 कैलोरीज के अराउंड वो खा रहा है, ठीक है, पूरे दिन में, और उसकी 50% कैलोरीज आ रही हैं कार्ब्स से। एंड इफ वी कैलकुलेट 50% कैलोरीज हुई 1000 कैलोरीज। 1000 calories divided by 4 is equal to 250 grams of carbohydrates. It means that he is taking somewhat around 3 gram per kg से थोड़ा सा ज़्यादा, 3.12 इतना कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। 3 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से वो कार्ब्स ले रहा है टू बी फिट नहीं, टू मतलब टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, ठीक है। उसमें फिर उसके 30 to 35% उसके प्रोटीन से आएगा, बाकी फैट से आएगा, और ये काफ़ी मतलब बैलेंस की डाइट बनती है जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल है जिसको अपनी डेली रूटीन्स के फंक्शनिंग और डेली काम कुम करने के लिए चाहिए, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट अप्रोच वी टेक फॉर अ नॉर्मल इंडिविजुअल। इतना तो उसको चाहिए, 2.5 से 3 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट फॉर अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। हमारा कार्ब्स का रिलेशन माइंड के साथ भी बहुत गहरा है, उसकी हम आगे बात करते हैं। और हमारे यहाँ पे प्रिय जिम की बात करते हैं। चलो पहले हम आते हैं बल्किंग पे। अगर हमें बल्क करना है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ये डॉग्स हमारे पालतू ही हैं, बाहर इनको खाना डालते हैं तो फिर ये यहीं पे घूमते हैं। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। एंड लेट्स टॉक अबाउट बल्किंग में क्या है कि वी नीड अराउंड 3 to 4 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से हम उसकी रेशियो को बैलेंस करते हैं ओवरऑल मील में। मतलब ओवरऑल थ्रू आउट द डेज जो हम मील ले रहे हैं फॉर 3 to, जैसे मान लो कोई बंदा 70 kg का, सेम वो एग्जांपल ले लेते हैं। पहले वो शुरू करेगा अगर 240 या 250 ग्राम्स अगर उस ऑफ कार्ब्स उसके लिए बहुत ज़्यादा, तो वो एकदम से नहीं लेगा, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। अगर वो 150 ले रहा है पहले, तो वो आराम से आएगा 180 पे। 180 के बाद जब उसकी बॉडी अडेप्ट करना शुरू होएगी, जब डाइजेस्ट करना शुरू होएगी, फिर वो आएगा 200 पे। 200 से 220 के बाद 250, फिर उसके बाद वो एक्चुअल बल्किंग पाएगा। आप एकदम अपने पेट के ऊपर इतना जोर नहीं डाल सकते, क्योंकि आपके पेट ने अडेप्ट ही नहीं किया, उसने सारी उम्र इतना नहीं खाया, तो वो एकदम से उसको आप इतना दोगे, वो कैसे खा लेगा? आपकी डाइजेशन सफर करेगी। डाइजेशन इज द बिग एस्पेक्ट ऑफ बल्किंग एंड कटिंग। कटिंग वैसे तो बल्किंग कटिंग का कोई कंसेप्ट वैसे इतना मतलब प्रोमिनेंट होता नहीं है साइंटिफिक टर्म्स में, बट हम अपने जिम वालों के हिसाब से बात करते हैं कि भाई बल्क करना है और या फिर हमने कट करना है, हम उस हिसाब से बात करते हैं। पहले हम 3 ग्राम से स्टार्ट करेंगे, फिर 3.2, 3.5 अपने बॉडी के वेट के साथ मल्टीप्लाई करके, फिर हम आएंगे 4 पे। 4 से ज़्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा खाना हो जाता है, ठीक है। वो भी हम इंक्रीज तब करते हैं जब हमारी बॉडी प्लेटो हिट करती है। प्लेटो हिट करेगी कि रिजल्ट आने बंद हो जाएंगे, आपकी बॉडी कंपोजिशन में चेंज नहीं आएगा व्हेन यू आर बल्किंग। अगर कार्ब्स बहुत ज़्यादा हो गए तो फैट कंज्यूम, तो बॉडी फैट को उसको ग्लूकोज को फैट में टैप करना शुरू कर देगी। ओवरऑल बॉडी का मास ज़रूर बढ़ेगा, पर वो लीन मसल मास में नहीं, आपका फैट में बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोटीन भी एडिक्वेट चाहिए। सो इट इज़ अ प्लानिंग विच इज़ डन इन अ वेरी प्रिसाइज वे। इसके लिए बहुत एक इंटेलिजेंट अप्रोच चाहिए होती है। ये कोई वो सूडो साइंस नहीं है कि मतलब आज मन किया तो ये कर लिया, कल मन किया तो ये कर लिया। हमें प्रैक्टिकली चढ़ना पड़ता है विद कैलकुलेशंस भी इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो लाइफ को सफर करनी शुरू हो जाए। कैलकुलेशन ऐसी प्रैक्टिकलिटी से होनी चाहिए कि आपको सैटिस्फैक्शन भी मिले, मतलब आपका पेट भी भरे और आपका मन भी इफेक्ट, मतलब पेट भी भरे और मन भी भरे, सीधी भाषा में, ठीक है। बल्किंग ऐसे करनी है धीरे धीरे, एकदम से 6 महीने में कोई मास मॉन्स्टर नहीं बनता। 10-10 साल लग जाते हैं लोगों को, ठीक है। और बल्किंग में आप ये अप्रोच ले सकते हो, 3 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट से आप ट्राई शुरू करो, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाओ।
विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आपकी बल्किंग में आपको लग रहा है कि नाउ यू नीड मोर, आपके मसल ग्लाइकोजेंस को थोड़े और चाहिए क्योंकि आपकी एक्सरसाइज हार्ड होने लग पड़ी है, आप और कॉम्पिटेंट हो रहे हो, आप और वेट उठा रहे हो, पहले से ज़्यादा आपकी फोर्स बढ़ रही है, उस फोर्स को सस्टेन करने के लिए जो खाने से ताकत आएगी वो भी तो चाहिए ना। तो उसके लिए आपको धीरे धीरे वो बढ़ाना पड़ेगा, एकदम से बढ़ाओगे नो कुछ नहीं आएगा। एंड सेकंड कम्स कटिंग वाले। कटिंग वालों में एक ये बड़ी मिसकंसेप्शन है जी, 1 ग्राम ऑफ बॉडी वेट पे आ जाओ सीधा, 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पे आ जाओ। अरे दिमाग ही नहीं चलेगा। हमारे दिमाग को कम से कम 100 ग्राम कार्ब्स चाहिए ऑप्टिमल फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि हमारे दिमाग को कार्ब्स बहुत पसंद है, उसको ग्लूकोज बहुत पसंद है। हमारी 30% ऑफ आवर एनर्जी विच आवर बॉडी प्रोड्यूस इज कंज्यूम्ड बाय आवर ब्रेन, क्योंकि ये इतना बड़ा ऑर्गन है, इसको इतनी ज़्यादा मतलब एनर्जी चाहिए अपने कॉग्निशन, अपने सारे फंक्शंस को ऑप्टिमली करने के लिए। और कार्ब्स लोग सीधे ही आते हैं कि जी हम 70 किलो के हैं तो हम 70 ग्राम ही कार्ब खाएंगे। ऐसे नहीं होती कटिंग। जैसे मान लो अभी आपने बल्किंग की तो नाउ यू आर एट अराउंड 4 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पे हो आप, तो उसके बाद आप उसको सस्टेन करोगे उस मतलब स्ट्रेंथ को 1 महीना 1.5 महीना, आप उसी स्ट्रेंथ को मेंटेन करके फिर आप अपनी बॉडी को एक बार स्टेबल करके फिर आप आओगे कि हाँ अब हम कट करते हैं। फिर भी कट ऐसे शुरू होएगा, सीधा हम 1 ग्राम पे नहीं आ जाएंगे। 1 ग्राम की बजाय हम उसको 4 ग्राम को ले रहे हैं, हम पहले आएंगे 3.5, फिर हम आएंगे 3 के बाद आएंगे हम 2.8, 2.6, 2.5, ऐसे करके धीरे धीरे हम कम करते हैं। ऐसे नहीं कि एकदम से भाई पहले हम 4 ग्राम ले रहे हैं अब सीधा ही 1 ग्राम, सीधा ही नीचे थ्रेशोल्ड। जो सारा मसल गेन किया वो भी मतलब कोई काम का नहीं, कोई स्ट्रेंथ नहीं, कोई कुछ नहीं। फिटनेस इज अ जर्नी ऑफ बीइंग स्ट्रांग। आपको स्ट्रांग होना है, आपको अपनी ओवरऑल वेल बीइंग अच्छी करनी है। उसके लिए ये अप्रोच थोड़ी चलेगी कि बस कट कर लिया और बल्क कर लिया। इट्स अ जर्नी, एंजॉय द जर्नी। बहुत मज़ा आता है व्हेन यू लिफ्ट वेट्स, व्हेन यू कॉन्कर समथिंग। एक अपने आप में सेल्फ डेवलपमेंट में बड़ा मतलब अच्छा फील होता है जब आप अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हो, अपनी डाइट पे, अपने रिजीम पे, अपनी प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस इन सेंस जिम में जा रहे हो, डेली बेसिस पे जा रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, यू आर इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ। एंड धीरे धीरे इसको कम करना श्रेडिंग के लिए, और जिन्होंने मेंटेन करना है उनको अराउंड 2.5 to 3 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट इज सफिशिएंट, जिन्होंने सिर्फ मेंटेन करना। और श्रेडिंग में धीरे धीरे कम करना, एकदम से कम मत कर देना, क्योंकि अगर आपने एकदम से कम किया, मूड स्विंग्स, फटीग, टायर्डनेस, आपका ध्यान नहीं लगेगा किसी चीज़ में, आप अनप्रोडक्टिव हो जाओगे, आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि आप एकदम से उसको कम करोगे भूख भी ज़्यादा लगेगी। पहले आपको इतना ज़्यादा खाना खाने की आदत है, फिर आप बाद में सिर्फ इतना सा खाओगे तो फिर ऐसे बॉडी अडेप्ट नहीं करती। बॉडी को टाइम चाहिए अडेप्ट करने के लिए। बॉडी भी अडेप्ट, जैसे मान लो कोई 100 किलो की बेंच प्रेस लगा रहा है, वो एक दिन में नहीं पहुंचा, उसको सालों की मेहनत लगी है, फिर जाके उसकी बॉडी ने अडेप्ट किया 100 किलो उठाने के लिए। सेम गोज विद योर गट एंड अदर एस्पेक्ट्स की मसल कैसे डेवलप करेंगे धीरे धीरे। सब कुछ धीरे धीरे होता है, जल्दी में कुछ नहीं होता। हैव पेशेंस, प्रैक्टिस विद गुड नॉलेज, एंड डेफिनेटली यू विल अचीव गुड गोल्स इन योर लाइफ। एंड धीरे धीरे इसको कम करना, और 100 से नीचे तो वैसे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम कोई बॉडी बिल्डर नहीं है, हमें कोई एक्सट्रीम कट नहीं करना। हमें है कि मतलब बस हाँ अच्छा दिखें, एंड वी शुड बी फिट मेंटली एंड फिजिकली। फिटनेस इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल, फिटनेस इज़ मोर अबाउट मेंटल, फिजिकल एंड सोल। इन तीनों एस्पेक्ट्स को कवर करना चाहिए फिटनेस में, अगर सही फिटनेस अटेन करनी है। नहीं तो फिजिकल फिटनेस तो टीके लगा के भी मिल जाती है। बाहर से कुछ हम बाहर से बड़ा अच्छा दिख रहे होंगे, अंदर से ख़त्म होंगे तो उसका क्या फ़ायदा। सो चूज़ वाइजली, हर चीज़ प्लान करके अच्छी तरह करो, एंड definitely you will get results. And thank you for watching this video, and I hope this video made some sense, and do subscribe this channel. Thank you very much.